नमस्कार। नमस्कार। सावन माह को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। सत्संग से घर की कलह समाप्त होती है। बहन भाइयों, इस बात का सभी को ध्यान रहे कि सत्संग यानी हम जब सत का संग करते हैं तो हमारे अंतरात्मा और अंतर्मन के कलह कलश तो दूर हो ही जाते हैं, घर के भी। इस बात का सभी को ध्यान रहे। तो अच्छा सत्संग जरूर करना चाहिए, अच्छे सत्संग में जरूर पहुंचना चाहिए ताकि हमारी अंतरात्मा की और मन की भी शुद्धि रहे और तन की भी शुद्धि रहे और हमारा भजन शांतिपूर्ण व्यतीत हो। किसी प्रकार की भी कलह कलश से हम बचे रहे, उभरे रहे। नमस्कार। ध्यान से सुनने की बात है और लास्ट तक वीडियो को सुने। सत्संग से घर की कलह समाप्त होती है। लिखने वाले ने बहुत ही बढ़िया लिखा है। हम उसे बार बार इन शब्दों को लेकर धन्यवाद कहते हैं। एक माई अपनी पुत्र वधू पर बात बात पर क्रोध करती थी। छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती कि पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता, वो अपने पुत्र से कहती और पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता। इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। पुत्र वधू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो। अपनी पड़ोसन भी जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई यानी बदचलन स्त्रियाँ जाती हैं जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जिनका घर में भी कोई आदर नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं है। हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। ऐसे पुत्र वधू ने कई बार कोशिश की परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश से उनके घर आई तो सास अपनी पुत्र वधू को गालियां दे रही थी, धमका रही थी कि आने दे तेरे खसम को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी जो सास के लिए डालकर पुत्र वधू बच्चे को लेने अंदर चली गई थी जो सोया था। जागने पर वो रो रहा था। उस बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगी थी कि इसी बीच में कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय धरती पर बिखर गई यानी पड़ गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की भी पूरी दूरी नहीं थी। वो चारपाई पर बैठी थी, हट्टी कट्टी थी, खेतों में सैर करके आती थी परंतु काम का हाथ नहीं लगाती थी। इसी बात पर कलह कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। जो माई आई दूसरे मोहल्ले से वो सत्संग में जाया कर थी। इसी बात पर ये सब बातें सुनकर उसने बतेरी यानी उस सास का नाम बतेरी था, उससे कहा कि आप सत्संग चला करो। उसका वही उत्तर था। उस सत्संग वाली भगतमती ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई परंतु बतेरी मानने को तैयार नहीं थी। बतेरी की दूसरी बहन उसी मोहल्ले में ब्याह रखी थी, उसी पाने में ब्याह रखी थी जिस पाने से वह सत्संग वाली माई जानकी नाम की आ रही थी। बतेरी की बहन का नाम दया कौर था।
जानकी ने जाकर दया कौर से बताया कि तेरी बहन बतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया, उसी का महाभारत बना रखा था। दया कौर भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति वैस की टेंशन चिंता संयम रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। दया कौर अगले दिन अपनी बहन के घर गई। किसी बहाने बतेरी को अपने घर ले गई। वहाँ से कई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थी। वे दया कौर को सत्संग में चलने के लिए कहने उसके घर गई। वहाँ उसकी बहन बतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गई। बतेरी ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप सुना करती थी वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन बेटियों बहुओं तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न संयम जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा।